गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्गमदापारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अविनाशी काशी इतिहास, परंपरा और दंत कथाओं से भी पुरानी है। इस नगरी की अहमियत और विशिष्टता के कारण ही देवाधिदेव महादेव को कैलाश छोड़ यहाँ आना पड़ा। आदि विश्वेश्वर और अविमुक्तेश्वर के रूप में महादेव यहाँ विराजमान हुए। विश्वेश्वर यानी ब्रह्मांड का राजा और अविमुक्तेश्वर यानी मुक्ति प्रदाता भगवान शिव यहाँ कंकड़ कंकड़ में रच बस गए। भगवान शिव लोकप्रिय नाम विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, तो मां गंगा भी उनको स्पर्श करती हुई बहती हैं। ब्रह्मांड की दृष्टि से काशी विश्वनाथ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं भगवान शिव समाहित हैं। इसी कारण काशी विश्वनाथ का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है और उन्हें मुक्ति प्रदाता कहा गया है। इसीलिए काशी को मोक्ष नगरी यानी मुक्ति का द्वार कहा जाता है। बहुत सी चीज़ें लोक में हमारे ऐसी होती हैं कि लोक की आस्था के बल पर कोई स्थान इतना पवित्र मान लिया जाता है कि वो सारे देश के जितने भी आस्थावान हैं समय समय पर वहाँ आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और इस प्रकार से अपने मोक्ष की जो कामना होती है उनकी, उसको वो पूर्ण करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा ही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे अति दुस्तारे कृपया पार्य पाए उबारे। तो ये तो एक आध्यात्मिक स्तर पर इस बात को सोचने की हुई कि जब हमको मोक्ष मिल जाता है तो आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, हमारा हमको मोक्ष मिल जाता है। काशी में मृत्यु के पश्चात स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र के जरिए मृतक को मोक्ष प्रदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव भक्तों को मोक्ष केवल काशी में ही प्रदान करते हैं। यही कारण है कि काशी को मुक्तिदायिनी कहा जाता है। सानंदमानंद बने बतंसम आनंद कंदम हत पाप विंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ राजा हैं काशी के, और काशी नगरी सारे तीर्थों में तीनों लोकों में सबसे न्यारी है। काशी 3 खंडों में बांटा गया है, काशी खंड, केदारखंड, विश्वनाथ खंड। उसमें केदारखंड सर्वोपरि है। काशी क्षेत्र में मृत्यु होने पर मुक्ति मिलती है, लेकिन वो क्षेत्र है कौन सा? काशी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को मानक माना जाता है। जो 5 कोस की काशी परिक्रमा करते हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। पंचकोसी यात्री मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान कर मुक्ति की कामना के साथ परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं। पंचक्रोशी यात्रा यहीं से खत्म होती है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम काशी यात्रा विनश्यति, काशी यात्रा कृतं पापम अंतर्गिरि विनश्यति और अंतर्गिरि कृतं पापम पंचक्रोशी विनश्यति। पंचक्रोशी कृतं पापम पंचक्रोशी विनश्यति, पंचक्रोशी में किया हुआ पाप वज्रलेख के समान हो जाता है। जो मणिकर्णिका से संकल्प करके 80 घाट होते हुए कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर, कपिलधारा करते हुए वापस यहाँ आके मणिकर्णिका में पूर्णाहुति का संकल्प करते हैं, पंचकोशी यात्रा का समापन करते हैं, इसका फल लाभ करते हैं। मणिकर्णिका घाट काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। मणिकर्णिका घाट पर ही मणिकर्णिका कुंड है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से ये मणिकर्णिका स्थित चक्र पुष्करणी कुंड खोदा था। अतः इस कुंड का महात्म्य है। वाराणसी की संस्कृति और प्राकृतिक रचना में उत्तर वाहिनी गंगा का प्रमुख स्थान है। गंगा के आराध्य हैं शिव और गंगा अपने आराध्य के करीब आए बिना कैसे रह सकती हैं। महादेव को काशी प्यारी थी और गंगा को महादेव। उत्तर वाहिनी गंगा पर जब सूर्य किरणें पड़ती हैं तो उत्पन्न होने वाला प्रकाश शहर को प्रकाशित करता है और रात्रि में महाश्मशान पर जलने वाली अरहनिष्ठ चिताओं के लपटों से निकलने वाले प्रकाश से प्रकाशित होती है काशी। अनवरत प्रकाश से प्रकाशित काशी यानी ज्ञान से परिपूर्ण काशी। वैदिक दर्शन में ज्ञान का महत्व है, इसी कारण काशी को अद्वैत का मर्म माना जाता है। अविद्या सभी दुखों का कारण है और ज्ञान दुख को दूर करता है। ज्ञान से साक्षात्कार होने के बाद मनुष्य को सच का पता चलता है। जीवन का अंतिम सत्य मुक्ति है और यहीं से मोक्ष का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जो विद्या होती है वो हमें केवल लिखना पढ़ना और संसार को समझना ही नहीं सिखाती है, वो हमें मुक्त भी करती है। मुक्त करने का यहाँ तात्पर्य केवल यही होता है कि हम जीवित रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। हम सारे कर्म करते हैं, जो भी कर्म लौकिक पारलौकिक कर्म होते हैं उन सारे कर्मों का निष्पादन हम करते हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ से आकर्षण नहीं होता, हम उससे बंधते नहीं। हम जो भी काम करते हैं वो लोक को समर्पित होता है, लोक के कल्याण को समर्पित होता है। काशी में भगवान शिव उद्धारक के रूप में विराजमान है। कर्म, ज्ञान और भक्ति मुक्ति का साधन है। इसीलिए मान्यता है कि मनुष्य द्वारा किए गए पाप कर्म से मुक्ति मिलती है गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन से। काशी क्षेत्र अविमुक्तेश्वर है, यहाँ कोई खंड विखंड हो ही नहीं सकता। यह काशी शिव की नगरी है, कण कण में शिव का वास है और भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इसलिए कहा गया है अविनाशी काशी, और तीनों लोकों से न्यारी काशी हमारी। ये वही नगरी है जिसके अधिपति बाबा विश्वनाथ, पालक माता अन्नपूर्णा तथा रक्षक स्वयं बाबा काल भैरव हैं। जहाँ श्मशान भी शिव की लीला भूमि है और माँ गंगा का अंतिम स्पर्श मोक्ष का द्वार। मृत्यु भय से मुक्त काशी जीवन का शाश्वत उत्सव है। काशी वो है जहाँ मृत्यु भी मंगल है और यहाँ सत्य ही संस्कार है। यही कारण है कि काशी को मोक्ष नगरी, मोक्ष का द्वार कहा जाता है।